क्या आपने कभी सोचा कि एक पूरा शहर जो अज़मत, ताकत और हुस्न का निशाना था, एक ही रात में ज़मीन में मिट गया? जी हाँ, ये कोई और कहानी नहीं, ये कसूर का शहर की असल हकीकत है। एक शहर जो कभी अरूज पर था और फिर अल्लाह के अज़ाब का शिकार होकर गर्क हो गया। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मौसम बहुत खुशगवार था, तो सोचा क्यों ना किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाया जाए। यहाँ पर हम रुके थे और नहर पे हम लोगों ने स्टे किया था, ठंडा पानी पिया हैंड पंप से। और मेरे ख़्याल से तो हर घर में ना ये एक हैंड पंप ज़रूर होना चाहिए। आजकल जो है लोड शेडिंग का कुछ पता नहीं होता। इंशाल्लाह अगर मैं अपना घर बनवाऊँगी तो उसमें ये हैंड पंप का इंतज़ाम जो है ना ज़रूर रखूँगी। यहाँ से कसूर जो था अभी काफ़ी दूर था और हमारा सफ़र जो था वो जारी था। मौसम ठीक था, बस कभी धूप आ रही थी और कभी बादल हो जाते थे। सफ़र अच्छा गुज़र रहा था। बच्चे बस कभी तंग कर रहे थे, कभी मौज मस्ती में थे। और उसके बाद यहाँ पर आगे जो था वो चोना लगा हुआ था, वो जो चावल होते हैं उसकी फ़सल तैयार हो रही थी। सोना शहर कसूर ये देखने को मिला। पहली बार मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए गई थी और यहाँ सोना शहर कसूर देखते ही फिर हमें आगे ये कैमल दिखाई दे गए। तो बच्चे इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुए थे। बस अभी जैसे ही हमारा कसूर शहर जो है बाबा कमाल शाह चिश्ती का जो दरबार है वो शुरू होगा, तो फिर मैं आपको इसकी सारी तफसील जो है डिटेल वो बताऊंगी कि किस तरीके से ये मज़ार बना था, ये कैसा शहर था, क्यों गर्क हुआ था, कितनी सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर भूख लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सुबह के हम लोग निकल गए थे 11 बजे, तो दोपहर का खाना नहीं खाया था। यहाँ पे हमने खाए दाल चावल। उसके बाद खाने के बाद हम लोगों ने फिर अपना सफ़र जो था शुरू किया। बच्चों को भी काफ़ी भूख लग गई थी और बच्चों ने भी खाना खाया, हम लोगों ने खाना खाया। दाल चावल टेस्टी थे काफ़ी ज़्यादा, मज़ा आया यहाँ पे खाना खा के। और फिर यहाँ पे ये कुछ टैंकर टाइप था। अब इसके बारे में भी डिटेल पूछूंगी कि ये किस चीज़ का था। लें जी, यहाँ से हमारा जो है वो मज़ार शुरू हो चुका था। काफ़ी ऊंचे टेले पर जो है ये मज़ार बना हुआ है। जो भी यहाँ पर जाएं पहली बार इसको देखें, काफ़ी अच्छा है, देखने वाली जगह है। यहाँ से हमारी होती है एंट्रेंस और फिर यहाँ पे हम लोगों ने बाइक लगाई थी पार्किंग पे। बाइक पार्किंग पे लगाने के बाद जो है हम लोगों ने अपना सफ़र आगे का तय करना था। इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाना था, टेले पर जाना था, क्योंकि हम मज़ार देखने आए थे। हम लोगों ने लिए यहाँ से कुछ फूल वहाँ पर डालने के लिए। तकरीबन 100 रुपये की पत्तियाँ ले ली थी हम लोगों ने। वो पत्तियाँ ली हम लोगों ने। उसके बाद आगे की तरफ जब देखा तो काफ़ी ज़्यादा बच्चियों की चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पर कुछ ब्रेसलेट्स थे और चूड़ियाँ थीं, कंगन थे और बच्चों के वो जो ब्लैक कलर के धागे होते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं वो पहनाने के थे। और उसके बाद टॉयज़ थे, छल्ले थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें लगी हुई थी। बच्चे देखकर भी खुश हो रहे थे, बच्चों ने टॉयज़ की काफ़ी ज़िद की। फिर लें जी, अब हम लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। सुनने में आता है कि ये सीढ़ियाँ 102 हैं चढ़ते हुए। जब हम यहाँ पे चढ़ते हैं तो ये सीढ़ियाँ कितनी हैं? 102। लेकिन जब हम वापसी उतरते हैं तो ये सीढ़ियाँ 103 हो जाती हैं। ये मुझे आने के बाद पता लगी है ये इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं इसकी फुल डिटेल लेके आऊँगी कि क्या ऐसा ही है कि जब हम चढ़ते हैं तो ये सीढ़ियाँ 102 हैं, पर जब हम वापसी आते हैं तो ये 103 हो जाती हैं। लेकिन यहाँ से हमारा जो दरबार है उसकी एंट्री स्टार्ट हो चुकी है और अभी तो हम आधी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़े थे और हम थक चुके थे। हमारी बस हो गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ कर सांस ली और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलना शुरू हुआ। यहाँ से देखें, एक साइड पे नज़र आएगा आपको, ये यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अभी, वो देखें। अभी हम जब मज़ार के अंदर जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये कहाँ से क्या था। यहाँ से देखें, ये अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अभी हम इसकी पूरी बुलंदी पर नहीं गए। तो इसकी बुलंदी आप सोचें कितनी ऊंची है ये। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था दूसरा, इसमें भी इसी तरह के कड़े थे और बच्चों के टॉयज़ थे, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। उसके बाद आगे के जब हम गए हैं तो हम लोगों ने अपनी जूतियाँ उतारी हैं। यहाँ पर सारी जूतियाँ महफूज जगह पर रख दी थी। और फिर आगे एक तीसरा स्टॉल नज़र आ गया हमें, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें थी। खैर, हमने यहाँ से तो कुछ भी परचेज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इस तरह की कोई चीज़ें पसंद ही नहीं है, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था।
लें जी, अब आते हैं हम असल जगह जो हम लोग देखने आए हैं। ये यहाँ से हमारी शुरू होता है हमारा मज़ार। ये कब्रिस्तान है यहाँ पर, और इसके जो राइट हैंड पर है वो मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पर मर्द हजरात जो हैं अंदर नमाज़ अदा करते हैं और जो लेडीज़ हैं वो बाहर नमाज़ पढ़ती हैं। और वो उधर सामने जो है वो वज़ू की जगह बनी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह, इन्होंने सारे पत्थर लगाकर बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया हुआ है मज़ार को। चलें जी, अब साथ साथ आप देखते जाएं दरबार में, आपको साथ साथ बताऊंगी भी कि कौन कौन सी जगह और इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। अच्छा, कसूर जो थी ना, दरियाए ब्यास के किनारे पर आबाद था, एक खूबसूरत शहर था। यहाँ हुक्मरान अमीर थे, इमारतें शानदार, बाज़ार आबाद, और लोग जो थे ना वो दुनिया की चमक में खो चुके थे। जी, ये आ गए हम लोग हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती के दरबार पर अंदर। सारा आप देखते जाएं साथ साथ। लेकिन इस दौलत के साथ ना एक जहर भी फैल रहा था, गरूर का, बेहयाई का और जुल्म का। कहा जाता है कि शहर के रईसों ने नेकी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। उल्मा, सूफिया और दरवेशों को बेइज्जत किया जाता था, गरीबों पर जुल्म किया जाता था, और फहाश और शराब और नोशी अरूज पर थी। यहाँ से आप इसकी ज़रा बुलंदी चेक करें, किस कदर ये ऊंचा है। मैं तो ऊपर से खड़े होकर मुझे एक दफ़ा चक्कर आ गए थे। अगर ये यहाँ पे ग्रिल ना लगी होती तो मैं तो कभी भी इतना आगे ना जाती। यहाँ से सारा कसूर शहर, आप इसकी ऊंचाई इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से खड़े होकर आपका सारा कसूर शहर नज़र आएगा। इजीली आप हर चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ तक कि एक दिन एक अल्लाह के वली ने लोगों को नेकी की दावत दी, तो लोग हंसना शुरू हो गए और उस दरवेश को शहर से निकाल दिया। और फिर उस वली ने बस इतना कहा, ए रब्बुल इज़्ज़त, अब ये शहर तुझ पर छोड़ता हूँ। इस रात आसमान से पर बादल छा गए, बिजली कड़की, और दरिया का पानी जो था वो अचानक अपने ज़ोर पर आ गया और उबलना शुरू हो गया। एक ज़ोरदार तूफान ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। लोगों की चीखें, लोगों की आवाज़ें, और फिर मुकम्मल खामोशी। और अब माशाल्लाह ये शहर देखें, इन्हीं नेक औलिया वली की दुआओं से दोबारा आबाद हुआ है। ये बिल्कुल गर्क हो चुका था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर सिवाय इस टेले के। और ये जो दोबारा से बना है, यहाँ पे आप ये सारी आबादी देख रहे हैं, ये दोबारा से सारी तमीर हुई है। कुछ भी नहीं यहाँ पे बाकी था। ये दूसरा रास्ता है, एक रास्ता जहाँ से मैंने आपको दिखाया आते हुए, और ये दूसरा रास्ता है सीढ़ियाँ उतरते हुए। यहाँ से हम लोग इस बार तो नहीं उतरे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं यहाँ से ज़रूर उतरूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि लोग इस तरीके से, ये इनके हाथ में थे मखाने मीठे जो होते हैं। अगर आपने किसी को देना है, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, अगर आपको किसी को देना है तो आप उसके हाथ में भी रिज़्क दे सकते हैं। ये रिज़्क इस तरीके से फेंकना मुझे ठीक नहीं लगा। और यहाँ पर ये दरख्त पे धागे बंधे हुए थे, इस चीज़ की भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप कमेंट्स बॉक्स में इन चीज़ों को मुझे ज़रूर वाज़िया कीजिएगा, शायद मेरे इल्म में ये चीज़ें या ये बातें ना हों। यहाँ पर ये दिया जला रही थी, और ये वज़ू करने की जगह है। जो लोग नमाज़ अदा करने जाते हैं या जो सूरत वगैरह पढ़ते हैं, वो यहाँ पर जो है पहले आकर वज़ू करते हैं और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने चिराग जलाए और दुआएं मांगी अपनी, और यहाँ पे अगरबत्ती दान था, लोग यहाँ पे अगरबत्तियाँ जला रहे थे। ये वो मस्जिद है, उसके फ्रंट का हिस्सा जो मैंने आपको आते हुए एंट्रेंस में दिखाई थी। और अब हमारे वापसी का सफ़र जो था वो शुरू हो चुका था। कहते हैं कि आज भी कसूर के नीचे ज़मीन में जो है वो जब खुदाई करते हैं या घर बनाते हैं, तो वहाँ से पुराने जो हैं वो शहर की दीवारें, रास्ते और आसार दफन नज़र आते हैं। और कुछ अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे बंद गलियाँ, बंद रास्ते भी उसमें से मिलते हैं, तो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये डिटेल लाजमी लूँगी जाकर कि ये जाते हुए 102 हैं, तो आते हुए 103 सीढ़ियाँ किस तरह से हो जाती हैं। अगर आप में से किसी को भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। यही शहर बाद में हज़रत बाबा बुल्ले शाह और बाबा शाह कमाल चिश्ती जैसे रूहानी जो सूरजों की रोशनी से चमका है। ये जीन क्या है, बाहर से वापसी आते हुए मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग ये भी देख सकें। इस तरीके की इतनी ऊंचाई पर, इतनी बुलंदी पर जो है ये मज़ार कायम है। अल्लाह ताला के वली हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि वो इस तरह की जगह ढूंढते थे कि जहाँ पर खामोशी हो, फिर वहाँ जाकर वो इबादत करते थे, इसलिए इनका मज़ार इतनी ऊंचाई पर है।
यहाँ पे फिर से हमें दोबारा से भूख लग गई थी, प्यास भी लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कसूर का जो मशहूर फ़लूदा है वो खाया जाए। पर जैसे मैंने कहा था कि कसूर जाने से पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी वहाँ जाके ये फ़लूदा खाने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे हमारा 500 ज़ाया हुआ है, किसी ना काम का, सिर्फ बर्फ़ और ये इन्होंने सेमियाँ सी यहाँ पे डाल कर दे दी थी और सारे पैसे ज़ाया हो गए। लें जी, आधा सफ़र गुजरने के बाद बच्चों की फिर से ज़िद शुरू हो गई थी। काले बादलों ने जो था वो अपना राज डाल दिया था। हम काफ़ी घबरा गए थे कि मौसम कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सफ़र किया, बाकी वीडियो कुछ भी नहीं बनाई सफ़र की। इसी तरह की अगली वीडियो